अस्सलाम वालेकुम मेरे जजमेंटल के प्यारे प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। सॉरी, ज़रा कुछ मसरूफियत के बायस मैं बहुत रेगुलरली वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन ये आई प्रॉमिस कि मैं कोशिश करूँगी कि मैं टाइमली चलती रहूँ। एक तो मैं चाहती हूँ कि भाई डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पर बात हो, हम ज़रा अच्छी डिस्कशन करें, थोड़ा सा कुछ अच्छी बातें करें, लेकिन जो ये पाकिस्तानी ड्रामे हैं ना, ये जो है हमारी जान ना छोड़ेंगे। ये रोज़ ही कोई ऐसे पैथेटिक स्टोरियाँ लेकर आ जाते हैं ना कि इंसान इनसे आगे क्या बढ़े, इनको ही पहले इनको सुधार लें पहले, तो मुझे लग रहा है वो ज़्यादा बेहतर है। अभी हाल ही में एक ड्रामा चल रहा है ARY पर, माई री के नाम से। अच्छा, स्टोरी के जब टीजर्स वगैरह या ट्रेलर्स आना शुरू हुए तो हमें ये लगा कि भाई स्टोरीज अगेंस्ट चाइल्ड मैरिजेस, क्योंकि बच्चों की शादियाँ कर देते हैं जिन खानदानों में, वो क्या क्या परेशानियाँ जो। लेकिन स्टार्टिंग से ही ना ड्रामे ने बड़ी कोई इस चीज़ को रोमांटिसाइज किया है। मतलब दो इतने यंग बच्चे, मतलब लड़की को तो 14 साल का दिखाया है, लड़का भी मोर और लेस इतने ही साल का है। इतने कम उम्र के बच्चों की शादी कर दी गई। फिर बच्चों में अच्छा, एक तो शादी कर दी गई तो बात एकदम एक्सट्रीम शादी तक। उसके बाद उन बच्चों के अफेयर्स, मतलब वो जो लड़की हैं उन वो किसी और को पसंद करती थी, और वही एक जो हम पूरा पक्के अम्माओं वाले जो रोमांस होते हैं ना सारे, कि वो घर के बाहर खड़े हैं और फलाना है और धमाका है, तो वो वाला पूरा रोमांस भी दिखा दिया आपने बच्चों के बीच में। ये मतलब 14-15 साल के बच्चों को आप कौन सी सीख दे रहे हैं? ये आप ये चाह रहे हैं कि बच्चे पढ़ाइयाँ शढ़ाइयाँ छोड़ के, वैसे ही यहाँ के बच्चों के दिमाग ख़राब हैं इतने ज़्यादा, और आप मज़ीद इनको ये दावतें दे रहे हैं कि आप आओ भाई आओ, प्यार मोहब्बत में पढ़ो और बस यही करो ज़िंदगी में, तो और कुछ रखा ही नहीं है। हमारा दीन भी बोलता है कि लड़के लड़कियों की एक उम्र में, कम उम्र में शादी कर दी जाए, लेकिन इतनी छोटी उम्र में भी शादी करने या इस तरह के अफेयर्स या इस तरह की चीज़ों को प्रमोट नहीं करता। वो भी हमें इतना टाइम देता है कि जब बालिग हो जाए उसके बाद आप लड़का लड़की की शादी करें। इतने छोटे बच्चों की शादी और इनके अफेयर्स और इनके जो हैं वो एक्स्ट्रा मैरिटल चीज़ों पे, मतलब व्हाट द हेल इज़ गोइंग ऑन। इस ड्रामे का मकसद क्या था बनाने का? अगर वो जो भी प्रोड्यूसर्स हैं उनके या जो भी मेकर्स हैं उनको अगर बहुत वो हो रही थी, परेशानी हो रही थी कि यार चलो कुछ करते हैं, तो उन्होंने ये कर दिया। मतलब इट वाज ऑल अननेसेसरी। फिर अब दिखा रहे हैं कि वो 14-15 साल की लड़की है, नाउ शी इज़ प्रेग्नेंट। मतलब एक और नई चीज़ दिखा दी आपने। एक तो यंग मैरिज के कॉन्सेप्ट को आपको, जो इतने छोटे बच्चों की चाइल्डहुड मैरिज की कॉन्सेप्ट को आपको जो है उसको आपने आप प्रमोट कर रहे हैं। आपको हालांकि इसको प्रमोट नहीं करना चाहिए था, इसको डिमोट करना चाहिए था, लेकिन आपने एक तो इस कदर उनको रोमांटिसाइज दिखाया है, इतना रोमांस दिखाया है लड़का और लड़की के बीच में, और अब आप ये दिखा रहे हैं। मतलब उसमें आप मुझे मेकर्स का ना बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि वो चाह क्या रहे हैं। वो इस ड्रामे के ज़रिए जो है वो ये बताना चाह रहे हैं कि यंग मैरिजेस नहीं करनी चाहिए, या वो ये प्रमोट कर रहे हैं कि यंग मैरिजेस करनी चाहिए, ऐसे रोमांस में लगा दें बच्चों को। पढ़ाई लिखाई तो होती रहेगी, उसका कौन पूछता है। मतलब पढ़ाई लिखाई का आपकी ज़िंदगी में क्या काम है भाई? काम करना है तो शादी करिए आप, बिल्कुल एकदम 14-15 साल के बच्चों की शादी कराइए और उनके बच्चे पैदा कराइए बस, और ये कराइए ज़िंदगी में, और तो कुछ रखा ही नहीं है। मतलब भाई कुछ भी कंटेंट के नाम पे हम कुछ भी बेचेंगे, और मतलब देखने वाले देखेंगे भी, उसकी व्यूअरशिप देखें यार। अब मैं कहती हूँ ऐसे ऐसे ड्रामों को तो हमें वो करना चाहिए, ड्रामों को तो कंडेम करना चाहिए। हमारी आवाम भी इक्वली फारिग है, बुराइयां करेगी हर चीज़ की, लेकिन बैठ के वही चीज़ देखेगी। अरे भाई, आप प्रमोट कर रहे हैं उनको, इन चीज़ों को, कि 14-15 साल के इश्क माशूक, और ये क्या कि कहाँ लगाने हैं आप? वैसे हमारे बच्चों के पास ना डिस्ट्रैक्ट होने के लिए बहुत सी चीज़ें मौजूद हैं। इस सोशल मीडिया ने मस्जिद का बाड़ा किया हुआ है, मोबाइल्स ने मस्जिद का बाड़ा किया हुआ है। आप एक नई राह दे दें, वैसी लगे हुए तो खैर हैं आजकल के 14-15 साल के बच्चे भी माशाल्लाह हैं। क्या क्या हैं वो, कि हमसे ज़्यादा ही आगे हैं वो शायद इन सब मामला में। लेकिन आप एटलीस्ट ड्रामों के जरिए तो ये चीज़ें प्रमोट ना करिए, या प्रमोट ही कर रहे हैं आप चाइल्ड मैरिजेस प्रमोट कर रहे हैं, अर्ली चाइल्डहुड मैरिजेस जो है इस तरह प्रमोट ना करिए। ठीक है, हम भी मानते हैं ये तो हमारे दीन में है कि एक मुनासिब एज में जो है वो शादी कर देनी चाहिए, लेकिन इतनी छोटी एज में उन्होंने भी नहीं बोला है। मतलब कुछ अकल के नाखुन लें आप। और ऐसा भी नहीं कि जो लड़का लड़की दिखा रहे हैं वो किसी जाहिल फैमिली से दिखा रहे हैं, कि चलो कोई जाहिल फैमिली है तो हम बोलें कि हाँ चलो ये एक कॉन्सेप्ट है। भाई पढ़े लिखे माशाल्लाह अच्छी फैमिली के वो लोग हैं, उन्होंने शादियां कर दी हैं, वो बच्चों के रोमांस ही नहीं ख़त्म हो रहे हैं, और पढ़ाई लिखाई का तो जिक्र ही नहीं है। बच्ची की पढ़ाई छुड़वा दी, तो आप इसके डीमेरिट्स दिखाएं ना, फॉर गॉड से। आपने तो इतना रोमांटिसाइज कर दिया, मतलब कोई भी देख के बोलेगा हाँ यार ये तो बहुत अच्छा है, फलाना है, हमें पढ़ने की क्या ज़रूरत है। आप लड़की वैसे ही यहाँ पर लड़कियों की जो इसके हर मामले में तो है वो उन पर कोई ना कोई मुसीबत डाली रहती है। आप एक और चीज़ उनको दे दें, बहाना दे दें आप हमारे पास, हमारी सोसाइटी को लड़कियों के ऊपर डालने के लिए, कि बस 14 साल की उम्र में, 15 साल की उम्र में लपेट दो उनको। अरे भाई, मतलब कोई सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बची है हमारे ड्रामा मेकर्स में? कुछ बचा है कि नहीं बचा है, आई डोंट नो।
کیا وہ مطلب وہ ڈرامے ایک میں کہتی ہوں ایک ڈرامہ آن اسکرین ہونے تک کتنے لوگوں کی نظروں سے گزرتا ہوگا نا. اس کی اسکرپٹ رائٹنگ ہے, پروڈیوسرز ہیں, ڈائریکٹرز ہیں, ایکٹرز ہیں, پھر پوری شوٹنگ ہے, اس کے بعد بھی ذرا کوئی گیٹ کیپنگ میکینزم ہوگا یقیناً جس سے ہوتے ہوئے تو اتنے لوگ الاؤ کیسے کر دیتے ہیں اس اسکریپ کو. یا واقعی بس وہی بات ہے, ٹی آر پی کی جنگ ہے, بس جو اچھا لگ رہا ہے, جو بکواس لگ رہا ہے, پاپولیرٹی ہے نا بھائی, نیگیٹو پاپولیرٹی ہو پازیٹیو پاپولیرٹی ہو, بس جو ملے چھاپ دو. یا اللہ, عقل دے ہمارے پاکستانی ڈراموں کو. اس سے تو بہتر آپ انڈین ڈرامے دیکھ لیں جو وہ ان کی وی ایف ایکس ہی گھٹیا ہوتی ہیں خالی ڈراموں کے. میں اس قسم کی تو چھچور پنا نہیں ہو رہا ہوتا ان میں, اور ہی وہ کچھ اور ہی جہاں کے ہیں, لیکن ایٹ لیسٹ آپ ہنسیں گے نا, آپ دیکھ کے ہنسیں گے ان کی فضول سی وی ایف ایکس اور فضول سی اسٹوری ہے. یہ تو دیکھ کر آپ سر ہی پیٹیں گے, سر دیوار پہ مارنے کا دل کرا تھا میرا تو اس ڈرامے کا. اچھا میں نے بھی اس ڈرامے کا ریلز ہی دیکھنا پسند فرمائی, میں نے بھی اس ڈرامے کو خود فالو کرنا, کیونکہ جو چیز مجھے خود نہیں سمجھ میں آ رہی میں کیوں اس کو دیکھوں بیٹھ کے. مطلب میں کہ میرا دماغ خراب ہے کہ میں ایک چیز کو وہ بھی کر رہی ہوں, ایک چیز کو کنڈیم کر رہی ہوں, پھر میں اس چیز کو دیکھ بھی رہی ہوں. ہم اس کو جتنا دیکھیں گے اس کی جتنی ویورشپ آئے گی وہ اتنا ہی پروموشن ہے اس ڈرامے کا. تو بہتر ہے کہ آپ یہ نہ کریں. اور ہمارے میکر سے میں کہتی ہوں کہ پلیز آپ لوگ مطلب کب ہوش کے ناخن لیں گے, وہ کب سال آئے گا کہ ہم اٹھیں گے اور ہمیں پتہ چلے گا. ہماری ویسی فلم انڈسٹری تباہ ہے, یہ ڈرامہ انڈسٹری بھی جو ہے یہ بالکل اسی راہ پر گامزن ہے. ہم لوگ بالکل ہی اسی راہ پہ گامزن ہے کہ ہمیں اس کو بھی تباہ و برباد کرنا ہے. مطلب ہمارے پاس تو اور کوئی کام ہی نہیں ہے ہماری سوسائٹی میں, تو بس ہم یہ ساری چیزیں دیکھیں کو. مطلب آپ اتنے سینسیٹیو کانسیپٹس کو اس قدر کیجولی کیسے ڈیل کر لیتے ہیں, مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا. ان سینسیٹیو کانسیپٹس کو آپ کو بہت زیادہ, میں تو کہتی ہوں آپ لوگ کو بٹھانا چاہیے کوئی ماہر ان سب چیزوں کے, کہ جو آپ کو بیان کر سکیں کہ ان ٹاپکس کو جو ہے اگر آپ چھیڑ رہے ہیں, آپ اپنے ڈرامے میں لے رہے ہیں, تو ان ٹیبو سے کس طرح آپ اس کو کس طرح پورٹری کریں. بس جس کی جو اسٹوری سمجھ میں آتی ہے اٹھا کے چھاپ دیتے ہیں, اٹھا کے چلا دیتے ہیں, اٹھا کے کاسٹنگ کر لیتے ہیں, اور ایکٹرز بھی آ جاتے ہیں اور سب ایکٹنگ بھی ہو جاتی ہے, اور ڈرامہ آن اسکرین بھی چلا جاتا ہے. یار مطلب کس وقت, میں کہتی ہوں کب جا کر جو ہے یہ ہمارے والوں کو عقل آئے گی, مجھے سمجھ میں نہیں آتا. مطلب میں تھک گئی ہوں ان ڈراموں کی جو ہے نا یہ فضولیات دیکھ دیکھ کر, لیکن ان کو نہیں سمجھ میں آئے گا کہ بھائی. اور پھر ہماری آڈینس بھی, آئی ایم سوری ٹو سے, جو ہماری بہت ساری آڈینس ہے نا, دے وانٹیڈ. تو مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا بھائی, مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. آپ لوگ بتائیے, مجھے اپنی رائے سے آگاہ کریے. آج کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.